हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे पैरिटी फॉर हेड्रोनिक रिएक्शन ऑफ एस मैट्रिक्स। सो हम देखते हैं जो स्कैटरिंग होती है एंड डिके होते हैं, दीज आर टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिनोमिनास इन पार्टिकल एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। विदाउट दिस फिनोमिनास वी कांट से एनीथिंग, कि मतलब नहीं बोल सकते कि मतलब कुछ हो भी रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो केस वन इज़ व्हाट? स्कैटरिंग ऑफ zero spin particles on half spin particles and decay of zero spinless zero particles. सो पहले हम केस वन लेके इसको सॉल्व करेंगे। सो केस वन की डायग्राम को हम ज़रा देखते हैं। आपके पास कोई ए पार्टिकल है, ठीक है, अपोजिट में है बी पार्टिकल और स्कैटर क्या हो रहा है सी एंड डी पार्टिकल। ए पार्टिकल हैविंग मोमेंटम p1 और इसका है बी पार्टिकल हैविंग मोमेंटम p1, थोड़ा इसके अपोजिट होगा, ये थोड़ा स्कैटर का है, ये तो अपोजिट है, तो इसका मोमेंटम p2 कॉमा सिग्मा। इसका मोमेंटम क्या होगा p1 का डैश, ये होगा p2 कॉमा सिग्मा। ये सिग्मा है p2 का डैश कॉमा सिग्मा। ये सिग्मा क्या है? तो ये स्पिन अप हो सकता है, स्पिन डाउन हो सकता है, ठीक है। ये स्पिन है हमारे पास। सो तो आप समझ गए होंगे मैं क्या लिखना है, क्या बता रही हूँ आप लोगों को। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं, मैं लिखूँगी यहाँ पे कि ए एंड बी पार्टिकल्स, ये पार्टिकल्स हैं, हैविंग मोमेंटम p1 and p2 with spin sigma अप और डाउन। अप होगा तो हाफ होगा और डाउन होगा तो ज़ीरो होगा, ठीक है। एंड सिमिलरली डी एन सी एंड डी आर particles having momenta p1 dash and p2 dash with spin sigma up 1/2 and down 0। इतनी चीज़ बता दी मैंने आपको। अब हम बात करते हैं सेंटर ऑफ मास के अंदर हमारे पास क्या होता है। इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम जो P1 है वो किसके बराबर है, मतलब P2 के बराबर, और माइनस ऑफ, मतलब उल्टी दिशा में आ रहा है तो माइनस ऑफ P2 एंड जो P1 का डैश है वो किसके बराबर है, माइनस ऑफ P2 का डैश। यानी सिमिलर बोलेंगे P इनिशियल और P फाइनल में नाम दे देती हूँ इसको, ठीक है। अगर आप लोगों ने पैरिटी पढ़ी होगी तो समझ आ जाएगा। सो अगर मैं इलास्टिक स्कैटरिंग की बात करती हूँ, इलास्टिक स्कैटरिंग, तो इलास्टिक स्कैटरिंग क्या करते हैं हम, इक्वल करते हैं कि पी आई इक्वल्स टू पी एफ मैंने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। अगर मैं पैरिटी लगाती हूँ तो क्या होता है, सपोज अगर मैं पी कैपिटल पी से पैरिटी ऑपरेटर लगाती हूँ स्टेट वेक्टर्स पे, अप्लाइंग पैरिटी ऑन द state vectors where state vectors are I and F। वेक्टर्स को इससे देते हैं I एंड F है। सो I पे अगर तुम पैरिटी लगाते हो तो क्या वैल्यू आती है, माइनस पी कॉम ऑफ I। अगर तुम F पे पैरिटी लगाते हो कितनी आएगी, माइनस पी कॉम ऑफ F, इस तरह से आएगी। सिमिलरली अगर तुम, और साथ में क्या होगा, ये तो होगा ही होगा, साथ में क्या लगेगा यहाँ पे बीच में ईटा आएगा, यहाँ बीच में ईटा होगा, यहाँ पे बीच में ईटा। बताती हूँ इसको फिर से लिख के बताती हूँ। यानी आपके पास होगा
जब पैरिटी कभी भी लगाते हो तो ये चीज़ तो मेन है, आप स्टेट वेक्टर से पैरिटी लगाते हो, फिर से लिख रही हूँ मैं इस चीज़ को, वो क्या होगी, ईटा पैरिटी इंट्रिंसिक NP यानी इंट्रिंसिक पैरिटी ऑन इनिशियल स्टेट वेक्टर्स विद माइनस पी कॉमा आई। एंड अगर तुम पैरिटी ऑपरेशन F पे लगाते हो तो ईटा स्टैंड्स फॉर, ईट ऑफ P स्टैंड्स फॉर पैरिटी, इंट्रिंसिक पैरिटी F के लिए कर रहे हो तो माइनस पी कॉमा ऑफ F, इस तरह से आएगा, इस तरह से नहीं होगा, इस तरह से हम इंट्रिंसिक पैरिटी लगा रहे हैं उस करके हमारे पास ये चीज़ बनती है। अब ये चीज़ जो है ये मेन है, ठीक है। अब मैंने क्या करना है कि अगर मैं पैरिटी देखूँ एक ट्रांजिशन मैट्रिक्स के, पैरिटी ऑन ट्रांजिशन मैट्रिक्स एलिमेंट, ट्रांजिशन मैट्रिक्स टाइम कितना हुआ 5:11, ट्रांजिशन मैट्रिक्स एलिमेंट पे अगर मैं पैरिटी देखूं तो वो कितनी होती है। सो ट्रांजिशन मैट्रिक्स एलिमेंट क्या होता है, एफ टी, अब ट्रांजिशन दिया तो टी से इस तरह से, सो एफ की वैल्यू क्या होगी वो लिखूंगी, है ना, टी की वैल्यू क्या होगी, आई की वैल्यू क्या होगी वो लिखूंगी। तो सबसे पहले तुम लोगों को जानना ज़रूरी है कि जो एफ है ये क्या है और जो आई है ये क्या है। देखो इसका मतलब होता है फाइनल स्टेट वेक्टर, इसकी वैल्यू होती है, जैसे यहाँ पे लिखे ना इस तरह से, इसकी वैल्यू होती है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया यहाँ पे P2 कॉमा सिग्मा, P2 डैश कॉमा सिग्मा, तो इसकी वैल्यू होती है PF कॉमा सिग्मा, इसकी वैल्यू होगी PI कॉमा सिग्मा। तो वही पैरिटी लगा रहे हैं हम, तो यहाँ पे PF कॉमा सिग्मा, यहाँ पे लगेगा ये वाला, अगर मैं P डैगर P यहाँ पे कर दूँ, P डैगर P का मतलब क्या होता है, यूनिट 1 ही होता है, और T अगेन मैं P डैगर P लगा दूँ उसका मतलब 1 ही होता है। और ये किस पे ऑपरेट हो रही है, PI कॉमा सिग्मा पे। सो P और P डैगर तो कितना रह जाएगा, T रह जाएगा, रिमेनिंग क्या रहा P डैगर और यहाँ पे P। तो ये वाली पैरिटी इस साइड लग रही है यानी कि PF कॉमा सिग्मा पर, ये वाली पैरिटी लग रही है, ये वाली पैरिटी लग रही है PI कॉमा सिग्मा पर। अब तुमको एक बात बताऊं, इसके बाद हम रोटेशनल इन्वेरिएंस देखेंगे। सो अगर जब ये पैरिटी तुम यहाँ लगाते हो तो वैल्यू कितनी मिलती है तुम लोगों को, माइनस PF कॉमा सिग्मा T, और ये यहाँ पे लगाते हो तो माइनस PI कॉमा सिग्मा, ठीक है। बाद में इसको फिर से अगर चेंज करना हो तो ऐसे बन जाएगा चेंज करके, ठीक है। अब रोटेशनल इन्वेरिएंस में अगर हम देखें तो हमारे पास कुछ स्केलर फंक्शंस आते हैं। स्केलर फंक्शन जैसे ये 2x2 मैट्रिक्स है, तो 2x2 मैट्रिक्स को हम काई के बीच में लिखेंगे, सो वो सब तो बाद की बात है। तो स्केलर फंक्शन में पास क्या बनते हैं तो वो देखते हैं। जैसे हम स्केलर लेते हैं, पहला स्केलर फंक्शन लेते हैं हम PI डॉट PF, दूसरा PF डॉट PI, तीसरा स्केलर फंक्शन मैं ले लेती हूँ सिग्मा कॉमा PI या सिग्मा कॉमा PF, चौथा मैं ले लेती हूँ सिग्मा कॉमा PF, पांचवा मैं ले लेती हूँ सिग्मा डॉट PI क्रॉस PF। ये 5 स्केलर है लेकिन हम लेते ये वाला ही हैं और मतलब इन्हीं की बात करते हैं हम। सो मैं इस मैट्रिक्स 2x2 मैट्रिक्स को कैसे लिखूँगी, एंड में लिखूँगी मैं काई F की है डैगर, और यहाँ पे किसी कांस्टेंट के साथ निकलना पड़ता है A1 P कॉमा थीटा प्लस B, ये A1 लिख दो, A2 लिख दो, A2 लिख दो, चलो A2 P कॉमा ऑफ थीटा, और एक लिखेंगे हम सिग्मा P1 PI क्रॉस PF इन बिटवीन काई आई। ये था इन्वेरिएंस अंडर रोटेशन एंड स्पेस इन्वेरिएंस। तो समझिए मिलता है, इसका मतलब ये कि जो सिमेट्री प्रिंसिपल है वो रोक रहा है, मतलब रिस्ट्रिक्ट द फॉर्म ऑफ ट्रांजिशन मैट्रिक्स। और मैंने ये दो ही क्यों चूज़ करे, ये वाला स्केलर
कहाँ गया, एक स्केलर ये और ये वाला क्यों चूज़ किया, क्योंकि इन्हीं दोनों में ही पैरिटी मेरी कंजर्व हो रही थी, इसी कारण मैंने इनको ही चूज़ करा। ठीक है, सो ये होगा हमारे पास पहले केस के लिए। और दूसरे केस की अगर मैं बात करूँ सो वो देखते हैं, डीके ऑफ ज़ीरो पॉजिटिव स्पिनलेस पार्टिकल। सो ये कितना होगा, तो देखो हमारे पास कोई ए पार्टिकल है जिसका मास है P1 P2 एंड मोमेंटा है P1 P2 एंड P3। सो ए कैपिटल में लिखे तो उसका मोमेंटा भी ऐसे लिखूँगी, ए हैविंग मोमेंटा P1 प्लस P2 प्लस P3। इसका जो मोमेंटा नहीं, यानी ए जो डीके हो रहा है P1 P2 P3 में, इस ए का मोमेंटा जो है 0 है। इन P1 P2 P3 की जो मोमेंटा है वो स्मॉल P1 स्मॉल P2 स्मॉल P3 है। ठीक है, और अगर मैं देखना चाहूँ इस कैपिटल M को इन मोमेंटास के साथ, तो P1 P2 एंड P3 क्या होगा। अब कैपिटल M यानी कैपिटल चीज़ वाला मोमेंटा P1, यहाँ पे स्मॉल P1, P2 स्मॉल P2, कैपिटल P3 स्मॉल P3। ये मैं देख रही हूँ ट्रांजिशन मैट्रिक्स, राइट, ट्रांजिशन मैट्रिक्स के साथ देख रही हूँ। और इसका मोमेंटा क्या है 0, यानी कि ए ऑफ 0। अगर मैं पैरिटी ऑपरेट कर दूँ तो कितना आ जाएगा, M ऑफ P1 P2 P3 विल गिव यहाँ पैरिटी लगा रही हूँ P डैगर ऑफ P। अगर लगा दो तो यूनिटरी बनेगा, T और T साथ में, अगेन P डैगर ऑफ P लगा रहा है तो मैंने यूनिटरी एक ही बात है, T मतलब इनका मतलब आगे ए ऑफ 0। आगे जाकर तुम खुद से चला के करें ना कि P और P डैगर क्या होता है, हमने पढ़ा ये क्वांटम मैकेनिक्स है। P डैगर T ऑफ P आता तो मेरे पास T ही वैल्यू आती है ना। तो यहाँ पे क्या बच गया मेरे पास, यहाँ मैंने जल्दी से लिख दिया यहाँ पे, बस ये P डैगर P हटा दिया मैंने, P डैगर T एंड P मेरे पास रिमेनिंग रह गया। ठीक है, अब ये वाला पैरिटी इस पूरे में लगा रही हूँ और ये वाला पैरिटी इस पूरे में लगा रही हूँ। जब ये पैरिटी यहाँ पे लगेगा तो नेगेटिव ऑफ P1 और माइनस P1 बच जाएगा, नेगेटिव ऑफ P2 माइनस स्मॉल P2, नेगेटिव ऑफ P3 कैपिटल P3 स्मॉल P3, इस तरह से। और ये वाली टर्म एज इट इज़ M P1 P2 कॉमा P3। और यहाँ पे सेम T और ये, अगर इस पर पैरिटी लगाऊंगी तो ये चीज़ क्या रहेगी, सेम ही रहेगी। बताती हूँ, देखो पैरिटी ऑपरेशन लगा रहे हो तुम लोग इस पर, ये 1 2 3 को मैं I मान लेती हूँ, कैपिटल PI और स्मॉल PI पहले तो तुम लोगों को मिल रहा है माइनस ऑफ, ये कैपिटल P का माइनस है यहाँ पे और माइनस ऑफ स्मॉल PI, इस तरह से मिल रहा है। जब तुम पैरिटी ऑपरेशन लगा रहे हो A0 पे तो तुमको मिल रहा है A ऑफ 0 ही मिलेगा, कोई चेंज नहीं मिलेगा इसमें तुमको। तो ये वाली हमने पुट करी थी यहाँ पे, तो इसको आगे अगर मैं सॉल्व करती हूँ तो मैं पता क्या करूँगी, यहाँ पे इस टर्म को फिर से लिख देती हूँ एक अलग पेज पे। ठीक है, वो टर्म मैंने फिर से वापस लिख दी यहाँ पे। सो देखो अगर मैं यहाँ से -1 का क्यूब बाहर ले लूँ तो अंदर कितना बचेगा, P1 और माइनस ऑफ मतलब PI और माइनस ऑफ PI करके बचेगा। और यहाँ पे T और ये चीज़ तो वैसे के वैसे ही रहने वाली है। और ये किसके बराबर है, इस तरह से। ठीक है, जैसे मैंने जैसे मैंने पीछे भी रोटेशनल इनवेरियंस लगाई, मैंने सेम रोटेशनल इनवेरियंस देखनी है। अब तो स्केलर्स आते हैं, 5 स्केलर्स आते हैं, बस पाँचों के 5 स्केलर लिखने हैं आपने। PI डॉट PF डॉट PI सिग्मा डॉट PI सिग्मा डॉट PF
और सिग्मा डॉट पी आई क्रॉस पी एफ। ये 5 स्केलर हैं, 1 2 3 4 5। 5 में से सिर्फ मैं ये वाला चूज़ करती हूँ, ये वाला चूज़ करती हूँ टू कंजर्व पैरिटी को कंजर्व करने के लिए। तो हम फिर से इन स्केलर्स का इस्तेमाल करेंगे, और अगर मैं इन स्केलर्स का इस्तेमाल करती हूँ तो m ऑफ P1 P2 एंड P3 मेरे पास क्या बन जाएगा। अब मैं इस टर्म को देखूँगी, यहाँ पे क्या लिखा है, अब इसी को देखूँगी कितना बन जाएगा, ये चीज़ देखनी है। तो अगर मैं सेम पैरिटी स्केलर्स लगा रही हूँ और पैरिटी ऑपरेशन लगाती हूँ इसी चीज़ पे, अगर मैं पैरिटी ऑपरेशन लगाती हूँ मेरे को मिलेगा माइनस ऑफ m, और यहाँ पे इसके बीच में स्केलर P1 डॉट P2, ये मैं क्या लिख रही हूँ, स्केलर्स लिख रही हूँ इसी के साथ। पैरिटी लगाया मैंने माइनस m पे, स्केलर्स लिख रही हूँ यहाँ पे P2 डॉट P3 और सिग्मा डॉट P1 क्रॉस P2। ये मैं पैरिटी इस तरह से, इसको जब मैं यहाँ भेज दूँगी सो m इज इक्वल्स टू 0। सो मैं देख पा रही हूँ जो डीके है हमारे पास स्पिनलेस पार्टिकल का विद इवन पैरिटी टू सूडो स्केलर पार्टिकल इज़ फॉरबिडन, राइट। मतलब उनको प्रतिबंध लगा दिया है जो कि इवन पैरिटी वाले हैं। और इवन पैरिटी कैसे, मैंने आप लोगों को बताया था किसी वीडियो में, L इज इक्वल्स टू 0 2 एंड 4। S P नीचे आता है ना, D F H, ये जो चीज़ें होती हैं इवन पैरिटी के लिए। और L इज इक्वल्स टू 1 3 एंड 5 जो है ये है ऑड पैरिटी। तुम्हारे पास देखो 0 किस केस में आ रहा है, तो यानी कि इवन पैरिटी, तो इवन पैरिटी जो होगी वो फॉरवर्ड कर जाएगी। अगर ये ऑड पैरिटी होती तो ही हम इसको आगे लेके चलते, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट, थैंक यू। नजर फेरने के बाद मैंने क्या करवाया है। तो मुझे सबसे ज़्यादा इजी वाला यही पोर्शन लगा, पर थोड़ा सा गंदा सा है कि इसमें तुम्हें स्कैटरिंग बतानी पड़ती है, थोड़ी स्कैटरिंग। और यहाँ पे तुम्हें करना पड़ता है कि P2 कॉमा सिग्मा 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 चीज़ें करनी पड़ती हैं इस तरह से। इंट्रिंसिक पैरिटी लगेगी इसमें, यहाँ रखना जो हमने पहले टॉपिक पढ़ा है वही टॉपिक इसमें यूज़ हो रहा है। और यहाँ पे जो मैट्रिक्स एलिमेंट बनेगा PF कॉमा सिग्मा PI कॉमा सिग्मा इस तरह से सॉल्व होगा ये, ठीक है। फिर हम लास्ट में ये रिज़ल्ट बनाते हैं। थैंक यू।